अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदा हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टीवी। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से चैप्टर नंबर 1 में सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिसमें सबसे पहले चैप्टर्स की स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं हमारी डेफिनेशंस। सेट और सेट को किस फॉर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं, इस तरह की डेफिनेशन जितनी भी हैं मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को समझाऊँगा। चैप्टर नंबर 1 में है डेफिनेशंस। नंबर 1 है हमारी सेट की डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ेंगे सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड के मतलब है हम ऐसे नंबर्स जिनको सही तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जिन नंबर्स का हमें पता हो, इसको हम कहेंगे वेल डिफाइंड नंबर्स। जिस तरह से हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास, क्योंकि हमें पता है कि 7th क्लास के स्टूडेंट्स में हम जब इन होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास के अंदर। तो इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड, मतलब जिन चीज़ों का हमें सही तरह से मालूम हो उसको हम कहेंगे वेल डिफाइंड। उसके बाद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हो हमारे पास मौजूद हो। तो ये सेट की डेफिनेशन हो गई और इसका एग्जांपल है इसके अंदर द स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास। या इस तरह से अगर हम अलग से कोई एग्जांपल लेना चाहें तो किसी भी नंबर्स फॉर्म में भी हम शो कर सकते हैं, जिस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से हम शो करना चाह रहे हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये भी एक सेट का फॉर्म है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यह सेट की डेफिनेशन है। मतलब कलेक्शन ऑफ का मतलब है किसी भी नंबर्स को या किसी भी चीज़ को हम ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके रखें, इसको हम सेट कहेंगे। तो नाज़रीन, सेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, नंबर 2 है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, नंबर 3 है टेबुलर फॉर्म। नंबर 1 फॉर्म है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन है वी कैन एक्सप्रेस द नंबर्स ऑफ द ईच सेट फॉर्म फ्रॉम द स्टेटमेंट मेंशनड हेयर। स्टेटमेंट के थ्रू हम जिसको मेंशन करें वो हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा। मतलब जिस चीज़ को हम डिस्क्राइब करें इन वर्ड्स फॉर्म में, किस फॉर्म में, वर्ड्स फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में डिफाइन करें। जिस तरह से एग्जांपल है ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 7th ऑफ द यूर स्कूल। मतलब हमारे स्कूल के अंदर क्लास 7th के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हम इसको स्टेटमेंट के ज़रिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका एग्जांपल है बी इज अ सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिस तरह से हम अगर बी को इस तरह से एग्जांपल लें, नेचुरल नंबर्स किस तरह से लिखते हैं हम 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 नंबर्स तो लिख लिया, लेकिन हमने इसको डिस्क्राइब किया है। क्या किया है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा है, तो इसको लिए हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। रिमेंबर्स में आता है, हमें रिमेंबर्स में एक चीज़ याद करने वाली जो होती है डिस्क्रिप्टिव में, क्या कहता है, इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म of the set we describe the characteristics of the numbers of a set in any common language। किसी भी हम अपनी लैंग्वेज के अंदर किसी भी सेट को हम डिस्क्राइब करें इन स्टेटमेंट में, उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म सेकंड नंबर पॉइंट है हमारे टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, द नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स और द मेंबर्स। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये जो हमारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम या तो एलिमेंट्स कहेंगे, ये अंदर वाले हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, या इनको दूसरा हम कहते हैं मेंबर्स। मेंबर्स ऑफ किसके हैं, बी सेट के। ठीक है, तो अंदर वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, नंबर्स को हम कहेंगे एलिमेंट्स या मेंबर्स। तो इसका एग्जांपल है, एग्जांपल ए बी सी डी ई, इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया है, बी 1 2 3 4 5। ये हमारे क्या है, दोनों सेट है, लेकिन किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन किया है, इसीलिए हम इसको कहेंगे टेबुलर फॉर्म। इसका रिमेंबर है, मतलब मेन चीज़ पॉइंट जो याद करने वाली है, इन अ टेबुलर फॉर्म वी टेबुलेट द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन द ब्रेसेस। ब्रेसेस मीन्स कर्ली ब्रैकेट। जिस तरह से हमें देखें, इसमें हमने कर्ली ब्रैकेट में हमने इसको क्लोज किया है, इसको भी हमने कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज किया है। कर्ली ब्रैकेट में अगर हम क्लोज नहीं करेंगे इट मीन्स वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, एंड द सेपरेट देम बाय द कॉमाज। और हर नंबर को यहाँ पे चेक करें कि हमने कॉमा से अलग अलग करके रखा है, मीन्स 1 2 3 4 5।
इस तरह से हमने लिखा है, इसको हम कहेंगे टेबुलर फॉर्म। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इन अ सेट बिल्डर फॉर्म द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्राइबिंग द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल द मेंबर्स यूजिंग सैम्बल्स। हम सैम्बल्स के ज़रिए ऑल मेंबर्स को हम सैम्पल्स के ज़रिए डिफ़ाइन करें, वो हमारे क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। जिस तरह से ये एक सेट मैंने लिखा है, एग्जाम्पल है, इसको रीड करने का तरीक़ेकार भी मैं बता देता हूँ। एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या हो जाएगा हमारा? एक नंबर है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं, मैंने एक और वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं सिंबल्स, वो आप लोग उसी में देख सकते हैं, सिंबल्स के बारे में रीड कर सकते हैं, सिंबल्स को किस तरह से हम रीड करना चाहें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स, कॉमा एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी, या एक्स कोई ऐसा नंबर होगा जो या तो 10 से छोटा होगा या 10 से बराबर होगा, इस तरह से। रिमेंबर में क्या कहता है? द अबो एक्सप्रेशन, अबो एग्जाम्पल इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ सेट बिल्डर फॉर्म इज़ रीड एज, इसको हम किस तरह से रीड करेंगे? एक्स सच दैट एक्स, मतलब इसको रीड करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट, इस सिंबल को हम कहेंगे बिलोंग्स टू, क्या कहेंगे? बिलोंग्स टू कहेंगे ऑफ अ सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ये जो कैपिटल एन लिखा है हमने, ये नंबर्स को शो करता है, कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स को शो करता है, लेस देन और इक्वल टू 10। द सिंबल, ये जो सिंबल हमने लिखी हुई है यहाँ पे, सिंबल्स को रीड करेंगे, इसको सच दैट एज अ रीड करेंगे। मेहरबानी, थैंक यू।